जय हिंद। एक बार फिर मैं आप सबके साथ रूबरू हो रहा हूं। एक बार फिर आप सबको मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे बालक विधानमंडल की। आखिर विधानमंडल होता क्या है और क्या क्या इसके कार्य होते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास में जब मैं स्टेट पढ़ा रहा था या स्टेट में पढ़ा भी रहा हूं और प्लस मैं यूनियन भी पढ़ा चुका हूं, राज्य केंद्र भी मैंने पढ़ा दिया है, जो कि भाग 5 मैंने पढ़ा चुका है। उसको आप अगर नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए, जिससे कि वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। लाभदायक बेटा इसलिए होगा, मैं कहता हूँ कि जितने आप केंद्र में पढ़ेंगे, जितना आप संघ में पढ़े होंगे, वही आपको स्टेट में उठा करके वही चीज़ बताई गई है। जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूं, अभी आप देखिएगा क्या क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें कॉमन है। मैं कह सकता हूं क्या क्या चीज़ें कॉमन है, केवल नाम अकेले बदला गया है। और अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल से उसको अलग अलग कर दिया गया है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो स्टेट, अगर आप संघ नहीं देखे हैं, अगर आप संघ नहीं पढ़े हैं, तो संघ बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको आप समझ लेंगे तो स्टेट ऑटोमेटिक जिसको कहते हैं बेटा, वो समझ में आ जाएगा। क्या है? ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए विधानमंडल की चर्चा की गई है। जैसे विधानमंडल की मैं अगर बात करूं, अगर मैं केंद्र में आपको लेकर के चलूं, अगर मैं आपको संघ में लेकर के चलूं, तो वहां पर आप पढ़े होंगे पार्लियामेंट, संसद की मैंने बात किया था। किसकी बात किया था? पार्लियामेंट की बात किया था। तो पार्लियामेंट का काम क्या था? कोई भी विधेयक को बनाने का कार्य, और विधेयक को क्या काम करने का कार्य होता था कि उसको कानून बनाने का कार्य दिया गया था, कि वो एक केंद्र के लिए, मतलब कि संघ के लिए, एक केंद्र के लिए क्या बनाए? वो कानून बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो क्या कानून बनाए, और वो चीज राज्य में भी फॉलो होगी, वो दूसरी चीज है। लेकिन मैं यहां पर अब अगर बात करूं विधानमंडल की, तो इसमें क्या है? विधानमंडल है, जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं। इंग्लिश की मैं अगर बात करूं तो इसको क्या कहते हैं? लेजिस्लेचर कहते हैं। और इसका क्या काम होता है? जिस प्रकार से वहां पर सांसद का काम था कानून बनाने का केंद्र के लिए, उसी प्रकार से यहां ये विधानमंडल का भी काम होगा। क्या भैया? राज्य के लिए कानून बनाई जाए। क्या? राज्य के लिए कानून बनाना इसका क्या है? कार्य है। तो समझ में आ गया। तो विधानमंडल का काम क्या होता है? पहला टॉपिक, पहली चीज आप लिख लेंगे, सीधी सी बात लिखेंगे कि विधानमंडल का काम है राज्य के लिए कानून बनाना। क्या है? राज्य के लिए कानून बनाना। ये चीज हो गया। अब देखिए, मैं अगर आपको ये बताऊं कि मान लीजिए कि ये आपका इधर आपकी 2 सदन है विधानमंडल के, जिस प्रकार से देखिए, पहले यहां पर मान लीजिए ये आपका क्या है? संसद है, और ये आपका क्या है? विधानमंडल है। ये आपका क्या है? विधानमंडल है। विधानमंडल के 3 अंग कौन कौन से? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधानमंडल के कितने अंग हैं? ध्यान रखिए, विधानमंडल के कितने अंग? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और सांसद के कितने अंग हैं? सांसद के कितने अंग हैं भैया? तो सांसद के कितने अंग हो जाएंगे आपके? लोकसभा, राज्यसभा और क्या हो जाएंगे इसके? राष्ट्रपति। समझ में आ गया? राष्ट्रपति। अब देखिए यहां पर क्या होता है, इधर देखिए, यहां पर आपकी होती है विधानसभा होती है। इधर होती है, मान लीजिए ये आपका एक कोई कमरा है, ये आपका कोई एक कमरा है, और ये है आपका एक कोई कमरा जिसका 2 आप पार्ट कर दिए हैं। एक कमरे का 2 पार्ट, एक कमरे का 2 पार्ट, दोनों अलग अलग। ध्यान से देखिए, केंद्र और यहां पर आपको राज्य दोनों समझ में आ जाएंगे। यहां पर आपकी एक कमरे में बैठी हुई है आपकी विधानसभा, जिसको आप VS से बताते हैं, और एक तरफ बैठी है विधान परिषद। और इसमें क्या होता है? एक कमरे में बैठी हुई है लोकसभा और एक कमरे में बैठी हुई है राज्यसभा। समझ में आ गया? एक कमरे के मान लीजिए 2 पार्ट हैं इसके, जिसको आपने सांसद कहा, जिसको हिंदी में कहते हैं पार्लियामेंट, और इधर आपको लेजिस्लेटिव कहते हैं। इसको क्या कह दिए? लेजिस्लेटिव। अब यहां पर देखिए ये क्या हुई? विधानसभा। जितने भी कार्य होंगे विधानसभा के बालक, वो सारे कार्य होंगे किसके? विधानसभा के। जितने भी मैंने संघ पढ़ाया है विधानसभा के, मतलब कह सकते हैं कि अगर मैंने संघ पढ़ाया है तो जितने भी कार्य लोकसभा के होंगे, इसको इधर से इधर लगा दूं, जितने भी
जितने भी कार्य आपके लोकसभा के होंगे वही कार्य आपके कौन करेगी, इधर राज्य में कौन करेगी भैया, विधानसभा करेगी। ठीक है, और जितने भी कार्य आपके राज्यसभा में होंगे इधर आपकी कार्य करेगी विधान परिषद। समझ में आ गई, जितने कार्य आपके राज्यसभा करेगी उतने कार्य आपके कौन करेंगे, विधान परिषद करेंगे। तीसरी बात अगर मैं बात करूं तो इधर होते हैं राष्ट्रपति, इधर होते हैं आपके राष्ट्रपति, और इधर होते हैं आपके राज्यपाल, इधर होते हैं आपके राज्यपाल। ये दोनों हो गए भैया, ये दोनों हो गए, इनको दोनों को पारित करने के लिए चलो भैया कानून बना दो, सिग्नेचर कर दो। क्या कर दो, सिग्नेचर कर दो। क्या कर दो भैया, सिग्नेचर कर दो। तो ये बातें इतनी तो आपको समझ में आ गई होंगी, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर अगर मैं सीटों की बात करूँ तो सीट जितनी राज्य में होंगी, जितनी सीटें आपकी राज्य में होती हैं, मैं कह सकता हूं कि राज्य, ये राज्य है हमारा, ये राज्य को बताता है। तो जितनी सीटें आपकी राज्य वो डिसाइड करेगा कितनी सीटें हैं, जनसंख्या के हिसाब से, उसके क्षेत्रफल के हिसाब से, जितनी जनसंख्या के हिसाब से उसको कितनी सीटें दी गई हैं, उस राज्य को कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं। ठीक है, तो ये आपका राज्य डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी लोकसभा में 545 सीटें हैं, 545 सीटें, ठीक है, और राज्यसभा में 245 सीटें। समझ में आ गया बालक, ये हो गई आपकी, क्या हो गई, लोकसभा और राज्यसभा, और इधर हो गया विधानसभा और विधान परिषद। इतनी बात समझ में आ गई। ये चीजें आपको एक अपने दिमाग में मैप बना लीजिए बालक, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूं तो यहाँ अगर आप इतना समझ गए तो आपको पूरा स्टेट समझ में आ गया। मान लीजिए पूरा स्टेट समझ में आ गया, ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपको यहाँ पर आपका मुख्यमंत्री होता है, आपका राज्य में मुख्यमंत्री हो गया, और यहाँ पर आपके हो गए कौन भैया, प्रधानमंत्री होते हैं। क्या हो गए, प्रधानमंत्री होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए विधानमंडल की, अगर मैं फिर से, अगर आपको इसको छोड़ करके, इसको अगर मैं हटा करके, कि अगर आप कह रहे हैं सर आप मुझे पूरा बता दीजिए, विधानमंडल मैंने विधानसभा नहीं, मतलब मैंने सांसद नहीं पढ़ा, पार्लियामेंट मैंने नहीं पढ़ा, संघ मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं उसी के लिए आज यहाँ पर बना हूँ। तो देखिए कि वहाँ पर आज आपको ये समझना है कि भैया विधानसभा में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कौन इसको पारित करता है, कौन क्या करता है। विधान परिषद, काफ़ी बच्चों को दिमाग में हो रहा हो कि सर विधान परिषद तो स्टेट में काफ़ी जगहों पर, काफ़ी राज्यों में नहीं है। बिल्कुल बेटा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके सृजन की भी चर्चा मैं बताऊंगा, इसको कैसे हम बना सकते हैं, इसको कौन बनाता है, सारी बातें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक एक बातें क्या है, मैं थोड़ा मार्कर क्या, इसका क्या है, ये है क्लीन करने वाला। अब देखो भाई अब देखो क्या है, आगे चर्चा करें। अगर मैं इसको बना रहने दूं, अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि मैंने बात किया कि इसकी चर्चा जो है, पहले तो आप लिख लेंगे। अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल में क्या दिया गया है, आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 बताता है, ध्यान समझिए, आर्टिकल 168 लिख लेना। आर्टिकल 168 किसकी क्या बात करता है, विधानमंडल का काम क्या है। तो विधानमंडल क्या करती है, राज्य के लिए कानून बनाती है। ध्यान समझना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल में बच्चे लोग फंस जाते हैं। ए मतलब मैंने अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल मैंने पूरा नहीं लिखा, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ जाएंगे। ए मतलब आर्टिकल, आप इसको पूरा लिखेंगे आर्टिकल। आर्टिकल 168 बताता है, क्या बताता है कि कोई भी राज्य के लिए क्या करेगी, विधानमंडल उस राज्य का क्या बनाएगी, कानून बनाती है। उस राज्य के लिए क्या बनाती है, कानून बनाती है। आर्टिकल 68 बताता है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि अब अगर मैं इसकी बात करूं, जो मैंने उस तरह बता दिया, किस तरह संघ और राज्य में दोनों अंतर बता दिया, क्या क्या किससे कौन मिलते जुलते हैं, कौन किससे क्या मिलते जुलते हैं। अब देखिए एक एक अगर मैं बात करूं कि विधान परिषद और विधान मंडल, इसको मैं बीच में बना दूं तो थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम दोनों बात कर लेंगे, यहाँ पर हम दोनों बात कर लेंगे। आर्टिकल 168 आप लिख लीजिएगा पहले। ये मैंने बना दिया क्या भैया, इसको मैं छोटा करके बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी इसमें और कुछ लिखना है। विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। यहाँ पर आप विधान मंडल लिख लेंगे, विधान मंडल, इसको एम मैं लिख दिया हूँ, विधान मंडल, जिसको आप लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। इसको आप लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली।
और इसको आप एलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, जिसको आपने कहते होंगे जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, लेजिस्लेटिव इसको आप काउंसिल कहते हैं, और इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर कौन बैठते हैं भैया? विधायक बैठते हैं। कौन बैठते हैं? विधायक बैठते हैं। अब एक एक की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बैठते हैं यहाँ पर? विधायक बैठते हैं। अब देखिए ध्यान समझिए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा जो है 170 आर्टिकल 170 की चर्चा करता है विधानसभा, और आर्टिकल 171 की चर्चा करता है विधान परिषद। ध्यान रखिए, आर्टिकल 171 क्या चर्चा करता है? विधान परिषद को बताता है, और आर्टिकल 170 किसकी चर्चा करता है? विधानसभा की चर्चा करता है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको बार बार समझिए और बार बार लिखिए, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि विधानसभा में विधानसभा की चर्चा कौन सा आर्टिकल करता है? तो विधानसभा की चर्चा कौन सा आर्टिकल करेगा? 170 करेगा। और विधान परिषद की चर्चा कौन आर्टिकल कहता है? तो 171 की चर्चा कौन करता है? 171 करता है, विधान परिषद की चर्चा करता है। दिमाग में लिख लेंगे, एकदम बढ़िया से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को मैं अगर डिवाइड करूं कि क्या क्या दोनों में बातें हैं, क्या क्या दोनों में बातें नहीं हैं। एक बात और आप यहां पे समझ लीजिए, अगर आपको डाउट हो कि सर आप 170 आ गए, अगर मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 क्या है, ठीक है, तो आर्टिकल 169 बताता है बालक, इसमें क्या बताया गया है? विधान परिषद की सृजन की, विधान परिषद को सृजन कैसे कर सकते हैं? विधान परिषद कौन से राज्य में बना है, जिस राज्य में नहीं बना है। अगर हमें विधान परिषद अगर बनाना है उस राज्य में, तो हमको क्या करना पड़ेगा? तो समझिए ध्यान से, तो विधान परिषद को बनाने के लिए उस राज्य के जितने विधानसभा हैं, मतलब उस राज्य का जो विधानसभा के सदस्य हैं, वो क्या करेंगे? वो पारित करेंगे। क्या करेंगे? पारित करेंगे। और वो पारित करने के बाद वो जाएगा कहां पर? उसको सांसद के पास भेजेंगे, और सांसद उस पर अनुमोदन करके उस राज्य में विधान परिषद की सृजन कर देंगे, मतलब विधान परिषद बना देंगे। समझ में आ गया इतनी बात? फिर से मैं बात कर रहा हूं कि 169 क्या करता है। अभी मैंने बताया कि 169 ये बताता है, आर्टिकल 169 ये बताता है कि जिस राज्य में विधान परिषद नहीं बना है, और अगर उस राज्य को विधान परिषद की आवश्यकता है बनाने की, मतलब सृजन करना चाहता है वो राज्य की हमारा भी राज्य में विधान परिषद बने, तो वो क्या करेगा कि पहले उसके जितने भी विधानसभा के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य पहले पारित करेंगे, विधानसभा के सदस्य पारित करेंगे, और वो फिर सांसद के पास जाएगा, सांसद के पास अनुमोदन होगा, अनुमोदन होने के बाद वो सांसद क्या करेगी? उस राज्य में विधान परिषद का सृजन कर देगी। समझ में आ गया? 2 बार मैंने बोल दिया, दोनों बार आपको लिख लेना है, दोनों बार कॉन्सेप्टिव चीज है, दोनों बार दिमाग में घुसा लेना है। अब देखिए आगे बात करता हूं मैं कि 170, 171, 170 और 179, पहली बात मैंने बार बार बोल रहा हूं, 170 विधानसभा की परिचय कराएगा, और 171 विधान परिषद की परिचय कराएगा। अभी इस वक्त कितने राज्यों में विधान परिषद बना हुआ है? इस वक्त कितने राज्यों में विधान परिषद सृजन है, कितने राज्यों में बना है? तो बालक केवल 6 राज्य हैं ऐसे जितने राज्यों में विधान परिषद बनाया गया है और विधान परिषद बनी गई है। पहला है आपका उत्तर प्रदेश, पहला है आपका क्या भैया? उत्तर प्रदेश, दूसरा है आपका बिहार, और तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश, चौथा है आपका तेलंगाना। क्या है? चौथा है आपका तेलंगाना, और पांचवा है कर्नाटक। क्या है? पांचवा है कर्नाटक, और छठवां है क्या? महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। 6 राज्यों में विधान परिषद बनी हुई है। अभी विधान परिषद 6 राज्यों में बनी हुई है। अगर अगर 7वां कोई पूछ रहा है बालक कि किस राज्य से हटा दिया गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया है। पहले 7 राज्यों में थी, अब जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है। इस वक्त कितने हैं? 6 राज्यों में विधान परिषद गठित की गई है, गठन किया गया है। 6 राज्यों में विधान परिषद का गठन है, बना है, विधान परिषद वहां पर कार्य करती है। अब देखिए समझ लीजिए, 170 विधानसभा, इसका क्या करते हैं? पहली बात इसमें लिखिएगा आप, पहली बात इसमें लिखेंगे कि इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या है? ये प्रत्यक्ष सदन है, कह सकते हैं इसको हम, प्रत्यक्ष सदन है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मैंने बताया था, ध्यान से समझिए। प्रत्यक्ष, यह प्रत्यक्ष सदन है, प्रत्यक्ष सदन है, प्रत्यक्ष सदन है। और ये क्या है भैया? विधान परिषद क्या है? अप्रत्यक्ष सदन है। क्या है? अप्रत्यक्ष सदन है, अप्रत्यक्ष सदन है।
क्या है, विधान परिषद क्या है, अप्रत्यक्ष सदन है। और दूसरी बात क्या इसमें लिखेंगे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो आप समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे हैं तो भैया प्रत्यक्ष का मतलब जनता डायरेक्ट चुन लेती है इन लोगों को। मान लीजिए मेरे उत्तर प्रदेश, मैं यूपी का प्रयागराज का रहने वाला हूं, मैं उत्तर प्रदेश में मेरी सीटें कितनी हैं, हमारे राज्य की उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, बड़ा कह सकते हैं, जनसंख्या में कह लीजिए, ठीक है, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा सीटें यहीं पर हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें देखी जाती है कि जनसंख्या के हिसाब से आपकी सीटें दी गई हैं। तो भैया जनसंख्या के हिसाब से जब सीटें दी गई हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है 403 सीटें विधानसभा की हैं। कितनी है बालक, 403 सीटें विधानसभा की हैं, जिसमें देत तेरी की तेरी तेरा होता है भैया, देत तेरी की लड़ाई होती है, ठीक है। और कितनी है विधान परिषद की, यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 100 सीट कहाँ की निर्धारित की गई हैं, विधान परिषद के लिए। समझ में आया, विधान परिषद के लिए 100 सीटें और विधानसभा के लिए 403 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब ध्यान से समझिए, प्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि 403 लोग, 403 सीटें जितनी हैं इसको डायरेक्ट जनता चुन करके भेजेगी इनको। विधायक जिसको आप कहते हैं, विधायक आप ध्यान देंगे, दो विधायक तो दोनों होते हैं आपके यहाँ पर, लेकिन ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है जिसको आपके डायरेक्ट जनता चुन करके भेजती है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव। और जिसको आपके हमारे द्वारा मतलब डायरेक्ट जनता के द्वारा ना चुना जाए और उन लोगों के द्वारा चुना जाए जिनको हमने चुना है, ध्यान रखिए, जिनको हमने चुना है उन लोगों के द्वारा चुना जाए, उसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। सॉरी, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। समझ में आ गया, अप्रत्यक्ष सदन है, विधान परिषद क्या है, अप्रत्यक्ष सदन है, और विधानसभा क्या है, एक प्रत्यक्ष सदन है। छींक आ रही है, ठीक है, छींक आ रही, लगता है आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या करता है, दूसरी बात करता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात इसमें अगर हमको जाना है तो 25 वर्ष कम से कम इसकी आयु होनी चाहिए। जो जाना चाहता है, अगर जो सदस्य बनना चाहता है, पहले तो चुनाव लड़ेगा, ये लड़ेगा, मतलब चुनाव अगर आप लड़ना चाहते हैं तो कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष के आप हों, तब आप क्या हो सकते हैं, चुनाव इसके खड़े हो सकते हैं, चुनाव इसमें लड़ सकते हैं। इसको युवाओं का सदन भी कहा जाता है बालक, युवाओं का सदन भी कहा जाता है, लिख लेंगे, युवाओं का सदन भी कहा जाता है। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें कम से कम 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष इसकी आयु हो, 30 वर्ष आयु हो इसके सदस्य बनने के लिए। इसको बूढ़ों का सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, बूढ़ों का सदन, इसको क्या कहा जाता है, बूढ़ों का सदन कहा जाता है। तीसरी बात अगर मैं बात करूं, इसका कार्यकाल जो होता है, इन लोगों का कार्यकाल, विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। इधर कितने वर्ष का होता है, इधर इनका 6 वर्ष का होता है। मैंने उसमें भी बताया था कि इसमें कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। समझ में आ गया। चौथी अगर मैं बात करूं इसमें कि इसको कहते हैं प्रथम सदन, इसको हम क्या कह सकते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, लिख लेना आप लोग, प्रथम सदन कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। इसे द्वितीय सदन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। इसको भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, भंग भी हो सकती है ये। और इसको क्या कर दिया जाता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, लिख लेना, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। इसको क्या कर दिया जाता है, भंग कर दिया जा, भंग कर सकते हैं, भंग कर दिया जा सकता है, भंग कर दिया जा सकता है। अगर मैं एक बात और कहूं
कि इसको कभी कभी पेपर में एग्जाम में पूछ लेता है, निम्न सदन और उच्च सदन। तो बालक विधानसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? विधानसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन आएगा, एक बात ध्यान रखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना मैंने बता दिया है स्टेट में आप उतना पढ़ के चले जाइए, यहीं से क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा। 101% लिख लेना और मोहर भी लगा लेना बालक, यहीं से ही क्वेश्चन आएगा, लिख लेना ये बात, ठीक है। अब देखिए विधानसभा निम्न सदन इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन कहते हैं। इसमें कम से कम कितनी सीटें होनी चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितनी सीटें हो सकती हैं? मतलब कह सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 500 सीट हो सकती हैं, 500 सीट हो सकती हैं मैक्सिमम। और ये डिसाइड करेगा राज्यसभा की 1/3 सदस्यों की सीटों पर। क्या? 1/3% की सीटों पर ये डिसाइड करेगा। ये डिसाइड करेगा इसमें विधानसभा की, लिख लेना, इसमें विधानसभा के 1/3% सदस्यों की संख्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया आपका विधानमंडल। ये चीज़ें हैं आपकी विधानमंडल, बाहर से कुछ भी नहीं है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक बार पढ़ लो, बार बार ध्यान रहेगा। जो बच्चे संघ पढ़े होंगे वो कहे होंगे सर जी ये तो लोकसभा राज्यसभा में यही बातें थी। बिल्कुल बेटा वही बातें हैं। ये आपका राज्य को बता देगा और वो आपका सांसद आपको क्या बता देगा? स्टेट को दिखा दे, सेंट्रल को दिखा देगा। किसको दिखा देगा? वो केंद्र को दिखा देगा और ये दिखा देगा राज्य को। समझ में आ गया? यही चीज़ें हैं आपको केंद्र, जो बच्चे केंद्र पढ़े हैं, जो बच्चे संघ को पढ़े हैं, भाग 5 को जो बच्चे पढ़े हैं, वो भाग 6 में बिल्कुल भी टेंशन ना लें। एक एक चीज़ समझ में आएगी, एक एक चीज़ समझ में आएगी। भाग 5 जो बच्चे मन लगा के पढ़े हैं, यही चीज़ें सब पूरा यही चीज़ें हैं। यही चीज़ें आपका यहाँ पर अगर मैं उठा करके यहाँ से लोकसभा कर दूँ और यहाँ पर क्या कर दूँ? राज्यसभा कर दूँ, तो आप वही कहेंगे अरे सर जी यही तो है, वही तो पूरी बातें वही लिखी गई हैं, ठीक है, वही पूरी बातें लिखेंगे। थोड़ा यहाँ पर ये हो जाएगा कि वहाँ पर सीट थोड़ा निर्धारित वो हो गई हैं, सीट थोड़ा अभी हटाई, मतलब निर्धारित की गई हैं कि इतनी सीटें हो सकते हैं। ये राज्य पर डिपेंड है, जितने राज्य होंगे, मतलब राज्य के ऊपर डिपेंड है, उनकी जनसंख्या के ऊपर डिपेंड है कि कितनी जनसंख्या है, उसी बेस पर इनकी सीटें होंगी विधानमंडल की। समझ में आया? इतनी बात समझ में आ गई। इतनी ही बात आपको देखना है और इतनी ही बात को आपको समझना है। अब देखिए एक बात बेटा सर्दी होने वाली है लगता है, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है सर्दी होने वाली है। अब अगर मैं इसको रफ करके अगर मैं आपको बताऊं कि अगर इनका चुनाव कैसे होगा, विधान परिषद का चुनाव कैसे होगा। राज्यसभा में विधायक जो होंगे वो चुन करके भेज देते हैं। राज्यसभा में जो विधायक, राज्यसभा का जो सदस्य बनता है वो जो विधायक होंगे यही लोग होते हैं। ये लोग क्या करते हैं? चुन करके राज्यसभा का सदस्य चुन लेते हैं। लेकिन जब विधान परिषद का सदस्य चुनना होगा, विधान परिषद का जब सदस्य चुनना होगा, भले आपके दिमाग में क्वेश्चन ना आया हो, लेकिन मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ, ठीक है। जब विधान परिषद का सदस्य चुनना होगा तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग। जब विधान परिषद का सदस्य चुनना होगा तब कौन चुनेगा भाई? तब कौन चुनेगा? तो अब देखिए, ध्यान से देखिए। तो इसको मैं यहाँ पर इसको आप रफ करके मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि विधान परिषद का कैसे, विधान परिषद के कैसे सदस्य चुने जाते हैं, कैसे सदस्य चुने जाते हैं। लिख लेना, विधान परिषद के सदस्य। मान लीजिए मैं कोई राज्य ले लिया, बिहार। बिहार मैंने लिया, बिहार के मैं विधानमंडल की बात करूं, बिहार की मैं अगर विधानमंडल की बात करूं तो बिहार की मैं अगर बात करूं तो बिहार में यहाँ पर 75 सीटें हैं,
कितने हैं? 75 सीटें हैं। तो 75 सीट हैं। अब वो यहाँ पर आपको थोड़ा सही से समझ में आ जाएगी, इसलिए मैंने बिहार का एग्जाम्पल लिया। आप उत्तर प्रदेश भी ले लीजिए, आप ले लीजिए आंध्र प्रदेश भी ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, उससे मुझको दिक्कत नहीं है। बशर्ते जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बस उसको आप, जितने में बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है बालक, मान लीजिए बिहार की 75 सीटें हैं, 75 सीट हैं। 75 सीटों पर क्या करना है? विधान परिषद की 75 सीटें हैं और विधान परिषद की 75 सीटों पर हमको क्या करवाना है? चुनाव करवाना है। और चुनाव यहाँ पर चुने जाएंगे, क्योंकि भैया ये अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष है तो हमारे द्वारा तो चुने नहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। पहली बात यहाँ पर दिमाग में रखेंगे कि हमारे द्वारा तो ये चुने ही नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर चुने किसके द्वारा जाएंगे? यही क्वेश्चन तो पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है, मन लगा के पूछता है बालक। मन लगा के पूछने का मतलब ये है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तब वहाँ पर मन लगा के पूछ लेगा। ठीक है, मन लगा के पूछ लेगा। बाकी बच्चे कॉमन करते हैं, करके चले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर बढ़िया से स्टेट पीसीएस ऊसीएस में क्वेश्चन बढ़िया से पूछता है जमा करके। अब देखिए तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए 75 सीटें, ध्यान से समझना। तो यहाँ पर 1/3 सीटें जो हैं, 1/3 सीटें कहाँ से चुनी जाएंगी? मान लीजिए 1/3 सीटें किसकी हो जाएंगी? 25 सीटें हो जाएंगी। 25 सीट चुनेंगे कौन? 25 सीट विधान सभा चुनेगी, विधानसभा चुनेगी। 25 सीटों से विधानसभा चुनेंगी, मतलब 1/3 कितने? 1/3 सीटें, मतलब 25 सीटें विधानसभा चुनेंगी विधान परिषद के लिए। मतलब 25 सीटें कौन चुनेगा? विधान परिषद के लिए विधानसभा चुनेंगी। जो विधानसभा के सदस्य होंगे वही चुनेंगे। फिर से समझिए, 1/3 सीटों पर किसका राज रहेगा? विधान परिषद की सीटों पर विधानसभा वाले चुनेंगे। मतलब कि अगर हमको कहना है, हमको बनना है विधान परिषद का सदस्य, तो हम पहले विधानसभा की 25 सीटों पर कहेंगे कि भैया हमको वोट दीजिए, हमको आप अपनी सलाह दीजिए। मतलब विधान परिषद के जो सदस्य रहेंगे, विधान परिषद के जितने सदस्य हैं वो चुनाव करेंगे कि 25 सीटों पर हमारे सदस्य ये बैठेगा, मतलब 1/3 बैठेंगे। समझ में आ गया? 25 सीट कौन चुनेगा? विधानसभा चुनेगी। इतना बात ध्यान रखना, 25 सीट कौन चुनेगा? विधानसभा चुनेगी। दूसरी बात क्या है? 1/3 फिर कौन चुनेगा? स्थानीय निकाय। देखिए स्थानीय निकाय 1/3 मतलब 25 सीट स्थानीय निकाय। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा सर, निकाय पंचायत स्थानीय पंचायत चुनेगी। क्या चुनेगी? स्थानीय पंचायत। मतलब 25 सीटें कौन चुनेगा? पंचायत वाले चुनेंगे। कौन चुनेगा? स्थानीय 25 सीट कौन चुनेगा? ध्यान रखना, यहाँ पर 25 सीट लिख लेना। 25 स्थानीय निकाय चुनेगी, मतलब पंचायत वाले चुनेंगे। 25 दूना 50 सीट हो गई। 50 सीट हो गई बिहार का विधानसभा की विधान परिषद की सीटें कितनी? 50 सीट बुक हो गई। 50 सीट बुक हो गई, चुन लिए गए। अब देखिए, अब बची 25 सीट पर क्या होगा कि 1/6 का मतलब होता है बालक, 1/6 का मतलब अगर मैं बात करूं तो इसकी जो कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपकी 75 सीटें हैं बिहार में, तो बिहार में 75 सीटें हैं, तो 1/6 का मतलब हो जाएगा 13 सीटें करीब में आएगा। 13 सीटें होंगी, तो 13 सीटें क्या करेंगे? इसको राज्यपाल चुनेंगे, राज्यपाल बैठाएंगे। 13 सीट को राज्यपाल चुनेंगे। और फिर चौथी बात फिर किसकी हो जाएगी? 1/12 सीटों पर किसका चुनाव होगा? कौन चुनाव करके विधान परिषद में भेजेंगे? तो इसमें शिक्षक चुनते हैं। कौन चुनते हैं? शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षा के बच्चे रहते हैं वो चुनते हैं 1/12 सीट। मतलब 1/12 सीट का मतलब यहाँ पर हो जाएगी 6 सीट हो जाएगी। 1/12 का मतलब 6 सीट हो जाएगी। और फिर पांचवा हो जाएगा 1/12। 1/12 में स्नातक बच्चे, मतलब कि 6 सीट पर कौन चुनेगा? 6 सीट कौन चुनेंगे? स्नातक बच्चे चुनेंगे। स्नातक जो 3 वर्ष के बाद स्नातक हो चुके, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, स्नातक बच्चे चुनेंगे। 6 सीट कौन चुनेगा? स्नातक बच्चे चुनेंगे। समझ में आ गया? फिर से बता रहा हूं। मान लीजिए बालक, बिहार की 75 सीटों पर विधान परिषद का चुनाव होना है।
विधान परिषद का चुनाव होना है, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में 100 सीट हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से रख लेंगे। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर दूंगा तो उत्तर प्रदेश को आप यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड कर करके आप यहाँ पे 100 लगाएंगे। 100 में जितना हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि 3 त्रिक का 9, 33 सीटों के करीब में आपकी कितनी हो जाएंगी, आपके कौन चुनेंगे, विधानसभा वाले चुनेंगे। 33 सीट कौन चुनेगा, विधानसभा वाले चुनेंगे। फिर आपकी 33 सीट कौन चुनेंगे, स्थानीय निकाय चुनेंगे, मतलब कि जो ग्राम पंचायत होगा वो चुनेगा। और फिर आपके 1/6 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/6 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मान लीजिए कि 20 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 18 पंचे 90, मान लीजिए कि 17 करीब में सीटें आ जाएंगी। 17 करीब में सीट आएंगी। 17 करीब में सीट होंगी किसकी, 17 करीब में सीट हो जाएंगी। राज्यपाल चुनेंगे जो कि 17 अपने आदमी बैठाएंगे 17 सीट पर। ये आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीज़ क्रम ध्यान रखना है बालक। ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्रम आपको, ये वाला क्रम आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ अगर आप ध्यान रखेंगे और ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे कि कौन किसको क्या चुनता है, ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी भी एग्ज़ाम में। इतनी बातें ध्यान रखेंगे। सीट तो आपकी बन जाएंगी। सीट आप जो होंगी उससे आप डिवाइड करिए और ये आपकी बता देगा कि कितनी सीटें ये चुन लिए और कितनी सीटें वो चुन लिए। मतलब 75 सीट बिहार में है विधान परिषद की। ध्यान, बार बार मैं बोल रहा हूँ, 75 सीट विधान परिषद के अगर हैं तो 1/3 सीट कौन चुनेंगे, विधानसभा चुनेगी। फिर 1/3 सीट कौन चुनेंगे, स्नातकीय निकाय चुनेंगे, जो आपके पंचायत होंगे वो चुनेंगे। 1/6 सीट पर कौन चुनेगा, राज्यपाल चुनेंगे। राज्यपाल क्या करेंगे, 1/6 सीट पर चुनेंगे। और 1/12 सीट पर शिक्षक चुनेंगे, जो माध्यमिक शिक्षक रहेंगे बच्चे वो चुनेंगे, शिक्षक चुनेंगे। और 1/12 सीट पर स्नातक जो ग्रेजुएट बच्चे रहेंगे, 1/12 सीट वो चुनेंगे कुल सीटों का। इतनी बात समझ में आ गई। ये है आपका विधान परिषद। अब बताना बालक कि कैसा है विधान परिषद की कैसे सीटें चुनी जाएंगी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कभी कभी अच्छे से पूछ लेता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विधान परिषद की सीटें अगर किसी राज्य में हैं, अगर विधान परिषद की सीटें किसी राज्य में हैं तो विधानसभा वाले कितनी सीट चुनेंगे, ऐसे पूछता है बाकायदा। 1/3 सीट चुनेंगे विधानसभा वाले, किसी राज्य में हो, जिस राज्य में बनाना है उस राज्य का जितनी सीटें हैं विधान परिषद की उसको रख करके आप उससे डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। बस आप ये चीज़ें ध्यान रखेंगे कि ये चुन लिए, ये लोग चुनते हैं, इनको बैठाते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका विधान परिषद का चुनाव। काफ़ी बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया होगा थोड़ा एक बार पीछे कर करके प्लेबैक कर करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको ये फिर से समझ में आ जाएगा। पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि उन बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा, जो बच्चे थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं, जो बच्चे थोड़ा मन लगा के कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इतनी सी बात हमने यहाँ पर कर लिया विधानमंडल की। विधानमंडल हमने ख़त्म कर लिया। आज नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे हाई कोर्ट की। किसकी बात करेंगे भैया, हाई कोर्ट की। जल्द से जल्द ख़त्म करने वाले हैं हम पॉलिटी को, बहुत बेहतरीन। मैं जल्द ही प्रयास करूँगा कि आपके लिए मैं लेके आऊँ ज्योग्राफी की क्लासेस। ज्योग्राफी थोड़ा नोट्स वगैरह बेटा कंप्लीट करने में थोड़ा देरी हो रही है, बाकी आपकी पूरी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। दिन दोगुना रात चौगुना हो रही है, ठीक है। दिन दोगुना रात चौगुना कर करके आपको पूरी चीज़ें अवेलेबल करवाई जा रही हैं, जो कि मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही हैं। बस आप अपना सपोर्ट जाहिर रखिए। और जिन बच्चों को ये चीज़ समझ में आया है वो कमेंट में ज़रूर बताया करें कि हाँ सर समझ में आ गया, बेहतर तरीके से समझ में आया। या कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिए, निसंकोच पूछिए। अगर मैं बात करूँ बेटा इसको, अगर आप करंट से जो बच्चे ध्यान रखना, जो बच्चे होंगे, जो बच्चे लूसेंट पढ़ते होंगे, ये सब बातें आपको लूसेंट में बहुत कम ही देखने को मिलेंगी। ये सब बातें आपको लूसेंट में बहुत कम ही देखने को मिलेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो बेटा लूसेंट अगर आपको पढ़ना है तो इस क्लास में आप बिल्कुल भी मत रहिए। लूसेंट आप जा करके खोल करके पढ़िए। लूसेंट से बेटा कितने क्वेश्चन फंसते हैं वो आप खुद जानते हैं, और लूसेंट से कितने क्वेश्चन नहीं फंसते हैं वो आप खुद जानते हैं, ठीक है। तो यहां पर सारी एनसीईआरटी से उठाया गया है क्वेश्चन। एनसीईआरटी से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी लेवल से बताई
बताई गई है, एक सरकारी बुकों से लिया गया है, एक सरकारी बुक से अध्ययन कर करके पढ़ाया गया है। बेटा एक टीचर जब होता है वो तब तक नहीं पढ़ाता है जब तक कि उसको क्लियर ना हो जाए, उस टॉपिक पर वो एकदम क्लियर ना हो जाए। बेटा हम लोग भी होते हैं, किसी चीज़ को पढ़ाने से पहले 7 बार 8 बार 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार 50 बार तक भी रिवाइज करना पड़ता है। बालक 50 बार तक रिवाइज करना पड़ता है। ध्यान रखना, किसी टॉपिक को अगर क्लियर नहीं होता, इंटरनेट, ये बुक वो बुक, ऐसी बुक वैसी बुक, सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सारी बुक से पढ़ करके पूरे टॉपिक को एक बार समझना पड़ता है, किस तरह बच्चों को समझाया जाए, किस बेस से बच्चों को समझ में आ जाएगा, इस तरह से वो प्रयास किया जाता है। हमेशा टीचरों की बेटा रिस्पेक्ट करें, हम भी थे, हम भी करते थे, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप भी रहिए, आप भी टीचरों की रिस्पेक्ट करिए। बाकी आप बने रहिए मेरे साथ, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बाकी हम सब तो लगे ही हैं आपके प्रयास में। मोबाइल का बेहतरीन यूज़ करें, बेहतरीन एक सही दिशा में यूज़ करें, ना कि एक गलत दिशा में यूज़ करें। मेरी राय माने तो शिक्षा हर जगह मिल रही है, अगर आप उसको लेना चाह रहे हैं तो आप कहीं पर से भी आप उसको उठा सकते हैं। उठाने की बात मैं अगर करूँ तो आप इंटरनेट खोलेंगे हर जगह शिक्षा, अगर आप यूट्यूब खोलेंगे वहाँ पर भी शिक्षा, इंस्टाग्राम खोलेंगे वहाँ पर भी शिक्षा। और अगर आप भाई अब क्या बताऊँ, बालक हैं, बच्चे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं पता नहीं, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जहां पर भी आप रहें वहां पर से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। किसी भी तैयारी करें, कोई भी कैसी भी एग्जाम की तैयारी करें, हर जगह आपको ऑनलाइन शिक्षा अवेलेबल है। ऑनलाइन व्यवस्थाएं हर जगह पर, आज के डेट में डिजिटल इंडिया में हर जगह पर बालक अवेलेबल है। आप कहीं पर से भी शिक्षा उठा सकते हैं, आप कहीं पर से भी शिक्षा ले सकते हैं, इतना तो मैं गारंटी कर सकता हूं। और ऐसा नहीं है कि अब किसी गांव में बच्चे कहते हैं कि सर हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा नहीं होगी, इंटरनेट की सुविधा नहीं है। ऐसी बातें बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये आपके मुंह से सुन करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जब से जियो आया बालक, सबको जियो कर दिया, सबको ना जियो कर दिया हर जगह। आप कोने में बैठ जाइए तब पे भी वहां पर किसी न किसी उसका तो नेटवर्क पकड़ेगा जरूर, चाहे आप कितना कोपचे में चले जाइए लेकिन आपको नेटवर्क पकड़ेगा जरूर, वो चाहे जिसका किसी का भी नेटवर्क पकड़े, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड नहीं रखता। अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है हमारे पास, वो चीज़ नहीं है, संसाधनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, संसाधनों का कम से कम प्रयोग करें। संसाधनों का मैं कहता हूँ बालक, संसाधन मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी बच्चे संसाधन ही नहीं समझ पा रहे होंगे। सर संसाधन क्या है? जो आप अपने लिए यूज़ करते हैं वही बेटा है संसाधन, जो अपने लिए यूज़ कर रहे हैं आप वही संसाधन, उसी को कहते हैं। समझ में आया? ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे और लगे रहिए, मिलते रहिए मुझसे ज़बरदस्त तरीके से। बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्लास को आप लीजिए, हर एक क्लास को आप बस मन लगा के पढ़िए और पेन कापी लेकर के बाकायदा लिख लिया करिए। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा है, मैं बार बार यहाँ पर आपको ये नहीं हो रहा है सर थोड़ा हमको समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे वो हैं, तो बेटा मैं मुँह से तो बोलता हूँ ना, मुँह से वो चीज़ बोलता हूँ, बार बार मैं मुँह से बोलता हूँ, बार बार केवल मैं एकदम नीचे लेवल से, एकदम निम्न लेवल से उठा करके इसीलिए पढ़ाता हूँ जिससे कि हर एक बच्चा, हर एक गरीब का बच्चा, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे वो जितनी बड़ी बाप की औलाद हो, वो सब लोग को हर एक बच्चा पढ़ सके। मेरी ये प्रयास रहती है। उस गरीब बच्चे को जो कभी किताब तक नहीं उठाया, जो बच्चा कभी पढ़ा नहीं है, मेरी उम्मीद ये रहती है, मेरी वो भावना रहती है, मेरी अंदर से वो आवाज़ें आती रहती कि बेटा मैं उन बच्चों के भी अंदर भर दूं जिसके दिल में और दिमाग में ये भी सोच नहीं होती कि सर हम एक दिन कुछ बन सकते थे। क्या बन जाओगे बेटा, बनोगे, बिल्कुल बनोगे, ठीक है। बस प्रयास करते रहो, लगे रहो, एक सही व्यवस्था में एक सही यूज़ करो किसी चीज़ का, बस हो गया, बिल्कुल बनोगे। आज नहीं तो कल बनोगे। मंजिल एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है, ये बात ध्यान रखना। ये बात बहुत बड़ी बात है। एक दिन में कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाला, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलता है। बस कभी पीछे मत हटना, कभी पीछे मत हटना। पीछे हट गए तो फिर बेटा प्ले बैक हो गए, फिर जितना दूर हटोगे, जितना दूर पीछे जाओगे, उतना आगे तुमको फिर चलना पड़ेगा। ये बात बहुत बड़ी बात है और ये बात लिख लेना अपने कॉपी में। जितना पीछे हटोगे दोबारा तुमको फिर वही चीज़ करना पड़ेगा। और अगर एक बार मंजिल पर चल दिए हो तो उसको हासिल करके ही लौटना, मेरी राय मानिए तो, ठीक है। लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते सर, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन आप जरूर कर सकते हैं, ठीक है। भगवान के भरोसे कुछ नहीं रखा बालक, भगवान के भरोसे बैठोगे तो जिंदगी भर भी कुछ नहीं कर पाओगे, ये लिख लेना। क्योंकि हाथ की लकीरें ये नहीं बताती कि तुम किस दिशा में चल रहे हो, ठीक है। हाथ की लकीरें ये नहीं बताएंगी कि तुम किस दिशा में चल रहे हो, बात ध्यान रखना। केवल आपके हाथ के झाले बताएंगे, आपके हाथ के झाले बताएंगे कि आपने कितनी मेहनत करके आया है या आई है, ठीक है बालक, ये बात ध्यान रखना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहना मेरे साथ। जय हिंद।